आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे। अब एक सर्वे आया है, पोल ऑफ पोल्स का यह सर्वे आया है, जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया, क्या कांग्रेस जनता का दिल जीत पाएगी? क्या 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या कांग्रेस लोगों के बीच अपनी जगह बना पाएगी? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में क्या कांग्रेस जीत पाएगी जनता का दिल? ये इसी को लेकर के अब एक सर्वे आया है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी के साथ साथ जनता की भी निगाहें होती हैं। तो ये जो सर्वे आया है, उस सर्वे के नतीजे क्या रहे वो आपको बता देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब लगातार दावा कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी को हरा देंगे। इसके साथ साथ वे ये भी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। लेकिन उससे पहले जो दावे आए हैं, इस दावे में जो सच्चाई निकल करके आई है वो आपको बता देते हैं इन आंकड़ों के जरिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो पोल ऑफ पोल्स का जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस को 74 सीटों का अनुमान जताया गया है। यानी जब आगामी लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को कुल 74 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। जबकि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस को कुल 52 सीटों पर सफलता मिली थी। यानी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन भले से तैयार है, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी जो ये सर्वे के नतीजे हैं वो कांग्रेस के जो पक्ष में कुछ सीटें आ रही हैं, बहुमत से ये आंकड़ा बहुत दूर है। लगभग 200 सीटों का अभी भी फासला है कांग्रेस के बहुमत से दूरी का। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस को 2019 के मुकाबले अब 22 सीटों का फायदा मिलने का अनुमान है। यानी जो पोल ऑफ पोल्स के जो सर्वे हैं, जो नतीजे आए हैं, वो यही है कि कांग्रेस जनता का दिल तो जीत पाएगी। 2019 के मुकाबले कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, कुल 22 सीटों का उससे फायदा होगा। लेकिन अभी भी सच्चाई यही है कि सत्ता से कांग्रेस की दूरी अभी भी बहुत दूर है, मीलों दूर है। उसको और कोशिश करनी होगी जिससे जाकर के वो बीजेपी और सत्तावादी जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको वो टक्कर दे पाएगी। अब आपको एक बात और बता दें कि जो इससे पहले सी वोटर ने एक सर्वे किया था कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। एनडीए और इंडिया गठबंधन तो तैयार है, यानी मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया का ही होगा। लेकिन उससे पहले सी वोटर ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक सर्वे किया था। इस सर्वे के जो नतीजे थे कि एनडीए के पक्ष में कुल 43% लोग मतदान कर सकते हैं, जबकि इंडिया के पक्ष में 41% लोग वोट कर सकते हैं। अन्य के पक्ष में 16% वोट जाने की संभावना है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो मुकाबला है वो काफी करीबी है। इंडिया और एनडीए जो गठबंधन है, इन दोनों के बीच बेहद ही कड़ा मुकाबला देखने को आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि एनडीए को अगर 43% वोट मिल रहा है, इंडिया को 41%, तो जो दोनों के बीच का अंतर है वो महज 2% का है। और यानी जो सीटों पे जो हार जीत का अंतर होगा आगामी लोकसभा चुनाव में वो बेहद ही कम रहने की उम्मीद है। फिलहाल सर्वे के नतीजे तो यही बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि किस गठबंधन को कितनी सीटें, यानी जब आगामी लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, तो ये जो सी वोटर का सर्वे था उसमें एनडीए के पक्ष में कुल 306 सीटें जाने का अनुमान जताया गया। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 193 सीटों का अनुमान, जबकि अन्य के पक्ष में कुल 44 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान सी वोटर के सर्वे में बताया गया था। यानी एनडीए सरकार बनाएगी, 306 सीटें, यानी बहुमत से उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर रह जाएगी। ये सी वोटर के सर्वे थे। यानी गठबंधन की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया से आगे और बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं किस पार्टी को जो कितनी सीटें मिलने की संभावना है। सी वोटर ने ही सर्वे किया था और बीजेपी के पक्ष में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, बीजेपी के पक्ष में कुल 287 सीटें जाने का अनुमान था, कांग्रेस के पक्ष में 74 सीटें, जबकि अन्य के पक्ष में कुल 182 सीटें जाने का अनुमान जताया गया था। यानी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 287 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को 74 सीटों का और अन्य के पक्ष में 182 सीटें जाने का अनुमान है। यानी हम बात ही कर रहे थे कि कांग्रेस को 74 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटें मिल सकती हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि
कि उनका ये भी मानना है कि वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन फिलहाल जो सर्वे के नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे यही बताते हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार तो होगा, 22 सीटें उसको 2019 के मुकाबले ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर है और उसको अभी तक सत्ता तक पहुंचने के लिए और प्रयास करने होंगे, लगातार प्रयास करने होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में उसको अपने संगठन पर ध्यान देना होगा, तब जा करके वो बीजेपी का कड़ा मुकाबला कर पाएगी। फिलहाल सर्वे के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।